बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और किस हाल में थी, कहाँ थी, इतने महीनों से कहाँ गायब थी, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं बना रही हूँ हॉट पॉट, और हॉट पॉट मैं अपनी छोटी बहन की फरमाइश पे बना रही हूँ क्योंकि उसका दिल चाह रहा था ये चीज़ें देखकर खाने का बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। वैसे तो ये रेसिपी ईद के बाद की है, यानी कि पुरानी है, और वीडियोस बना के मैंने अपनी रखी हुई है, लेकिन बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से। और मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। और चीज़ें आप देख सकते हैं हॉट पॉट में जो यूज़ होती हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने करनौर के जो नूडल्स होते हैं उसके अंदर जो मसाला होता है वही मैंने ऐड किया था, वरना इसके अंदर हॉट पॉट का स्पेशल मसाला ऐड होता है जो कि मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी से अपनी बहन को बना के दिया। और आप लोग बताइए कैसे हैं और क्या हो रहा है। अब तो पता नहीं लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन जाएगा भी या नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से अगर यूट्यूब पर आप वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं तो चैनल आपका डेड होने लगता है। वैसे तो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी डे बाय डे, लेकिन उसमें भी मैं रेगुलर नहीं थी, और काफ़ी रीज़न्स की वजह से और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं एक्टिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी और दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और मैंने सोचा है कि अब अपने आप को एक्टिव करना है और अपनी लाइफ में जीना है, और जो होना है ज़िंदगी में वो होके रहेगा। और अपने आप को बहुत संभाला है और दोबारा से उठी हूँ मैं, और आप लोग के साथ जुड़ूंगी, ज्वाइन होंगी, इंशाल्लाह लाइव भी करूँगी, लाइव आऊँगी, और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। तो जी मैंने यहाँ पे हॉट पॉट बनाने के लिए पानी ले लिया था और इसमें नमक ऐड किया, ऑयल ऐड किया, और चिली गार्लिक सॉस, कनौर के जो नूडल्स का मसाला होता है वो ऐड किया, चटपटा फ्लेवर और जो चिकन फ्लेवर था दोनों। साथ में वेजीज़ आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, जो भी आपने डाली है। मैंने इसमें बेबी कॉर्नस लिए हैं जो कि फ्रीज़र में रखे हुए थे, इसलिए वो थोड़े इस तरीके के हो गए हैं, लेकिन जब मैंने इसमें ऐड किए थे तो वो सही हो गए थे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस ऐड कर दिया था इसके अंदर। और यहाँ पर मैं अगेन इसके अंदर मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने चटपटा मसाला अगेन ऐड किया था कनौर का। तो आप लोग को जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्रोकली, कैप्सिकम और कैरेट और उसके अलावा बेबी कॉर्न्स, कैबेज ऐड किया है। यहाँ पर वेजिटेबल अच्छे से पक गई थी और अब मैं इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे मिस किया नहीं किया। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर दी है। वैसे तो एग नूडल्स जाते हैं, लेकिन स्पैगेटी थी तो मैंने वो ऐड की। उसके अलावा चिकन के मैंने पीसेस भी ऐड किए थे। आप लोग चाहें तो इसके अंदर डम्पलिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फ़ॉलो कर लें, अगर नहीं किया मेरी कोशिश होगी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूं और यूट्यूब को भी अपना कंटिन्यू करूं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रीज़न्स मेरी लाइफ में गुज़रे हैं। मैंने बहुत दिल से अपने बहुत सारे कोर्सेज़ किए थे, कंप्यूटर कोर्सेज़, जो कि मैंने उससे बहुत अर्न भी किया है। और बस कुछ ज़िंदगी की टेंशन ऐसी होती है कि इंसान चीज़ों को शेयर नहीं कर पाता, और वो चीज़ों की वजह से आप दिमागी तौर पे इतना वीक हो जाते हो कि आपने जो भी सीखा होता है वो आप सब कुछ भूल जाते हो, हर चीज़। तो अपनी बर्बादी की ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को सीखने के बावजूद भी उन चीज़ों को बस क्या बोल सकती हूँ मुझे नहीं पता। और जैसे कि आपने देखा है मैंने इसके अंदर सॉसेजेस ऐड कर दिए हैं, तो ये भी बड़े मज़े के लगते हैं।
तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और हो सके तो हॉटपॉट का मसाला आप लोग दराज से मंगा लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल है। और एग नूडल्स डाल के बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं नूडल्स लवर तो नहीं हूँ, मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन की फरमाइश थी तो मैंने उसको बना के दिया और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मुझे बस सही लगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं नूडल्स लवर नहीं हूँ। और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान की लाइफ में कि उसको सब्र करते करते सब्र आ ही जाता है। लेकिन कभी कभी चीज़ों का सब्र ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक आप चीज़ें बर्दाश्त करते हो और बस सब कुछ सहते हो और सब्र नहीं आ पाता। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि मैं अपनी लाइफ में अब दोबारा से खड़ी हो रही हूँ और मैं बहुत हिम्मत से अपने आप को दोबारा खड़ा कर रही हूँ और अपने अंदर हिम्मत लाऊंगी, जैसे मैं पहले एक्टिव रहा करती थी अपनी चीज़ों में। और मेरा जो माइंड है और मतलब इन चीज़ों में बिल्कुल ही सुस्त हो गया था। मैं ना यूट्यूब की रही थी, ना हमने कंप्यूटर कोर्सेज़ की रही, ना किसी भी चीज़ की रही। बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी की नज़र खा गई है, या फिर पता नहीं, कहते हैं हसद करने वाले जो हैं वो हसद कर जाते हैं और बने बनाए घर भी टूट जाते हैं। जैसे कि हमारे घर के सामने एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बन रही थी और अचानक से SBCA वाले आए और वो घर तोड़ने लग गए। और उसको देख के काफ़ी शॉक हुई मैं कि इतना खूबसूरत मकान बना जो कि ग्राउंड+2 यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया और वो 3 भी बनाने वाले थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो घर तोड़ा। लेकिन जिन लोगों ने वो घर परचेज़ किया था उन लोगों ने अपना सामान भी रख दिया था। तो बस अफ़सोस और दुख इस चीज़ का होता है कि घर कैसे बने बनाए टूट जाते हैं और इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी जो वो एक एक पैसा जोड़कर अपने लिए एक चीज़ बनाता है। तो खैर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये क्लिप भी। और दूसरा, यहाँ पर जो है पुलिस भी आई थी और काफ़ी जो है लड़ाई झगड़े भी हुए थे। फिर जाके उन्होंने सब चीज़ें रोकी थी, क्योंकि शायद उनको रिश्वत वगैरह दी गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, कुछ मामला तय हुए थे, तब जाके तोड़ फोड़ रुकी थी। वरना अच्छा खासा ये ऊपर वाला जो घर है वो तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ और खाने में मैं माश की दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। दाल माश फ्राई, जैसे कि आप लोग ढाबे के होटल पे भी खाते होंगे। और जी, यहाँ पर बर्तन रखे हुए आप लोग देख रहे हैं, मेरी बहन का रिश्ता आया था, तो बस जब रिश्ते के लिए कोई आता है तो फिर अच्छी चीज़ों में ही हर चीज़ सर्व की जाती है। तो यहाँ पर बर्तन निकाले गए थे और ये भी बात काफ़ी पुरानी है और ये वीडियो सारी पुरानी है। अब तो ये जो मकान है इसमें रिहाइश भी हो गई है और लोग भी रहने लग गए। लेकिन बस बात सारी ये होती है, इंसान जमा कर कर के एक चीज़ अपनी बनाता है और कोई आए और उसका घर तोड़ जाए तो बड़ा अफसोस होता है। और इसी तरह कुछ लोगों के घर भी लोग तोड़ना चाहते हैं पर तोड़ नहीं पाते। लेकिन बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लेना चाहिए, और जो आपके नसीब में बेहतर होगा आपको वो मिलेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी के साथ इंसाफ़ कर नहीं सकता, इंसाफ़ तो सिर्फ़ अल्लाह करता है। और हमारे लिए दुनिया आज़माइश है। तो खैर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, कुछ तबीयत की वजह से, और अल्लाह जाने मुझे नज़र लग गई थी या क्या हुआ था। मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रही उस तरह जिस तरह मैं पहले हुआ करती थी। इवन मुझसे एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी, मैं एडिटिंग की भी अलिफ बे भूल गई थी और बहुत मुश्किलों से मैंने व्लॉग एडिट किया है। और अब तो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से आप लोगों से बात करूं और अपनी हर चीज़ शेयर करूं। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग्स आते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर करती रहूँगी। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग का साथ चाहिए और बहुत सारी मोहब्बत चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ग्रो करूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं और पास्ट की कुछ भयानक चीज़ें हैं वो सब भूल सकूं।
और इंशाल्लाह अपनी रूटीन और हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग भी मेरे साथ यूँ ही बने रहें, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं रैंडमली आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ दाल में, लेकिन बस मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा मैं कर चुकी थी अपने पुराने चैनल पे, और पुराने चैनल को मेरे क्या हुआ था वो भी सबको पता है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर मैं माश की दाल बना रही थी, दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल। अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज़। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।